देवउठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है और इसे प्रबोधनी एकादशी आदि के नामों से भी जाना जाता है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक भी एकादशी के दिन को अन्न ग्रहण नहीं करते। एक दिन की बात है कि किसी दूसरे राज्य का एक राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे आप नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त को रखे कि ठीक है, मैं आपको नौकरी पर रख लेता हूँ, किंतु आपको हर रोज़ खाना खाने को मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं मिलेगा, फलाहार मिलेगा। तब उस व्यक्ति ने उस दिन राजा के सामने हाँ कर दिया। पर जब वह व्यक्ति को एकादशी के दिन खाने को फलाहार का सामान दिया गया, तो वह व्यक्ति ने राजा के सामने जाकर खूब रोने लगा और बोला कि महाराज, ये फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। महाराज, मुझे अन्न दे दीजिए खाने को। तब राजा ने उसे अपना शर्त की बात को याद दिलाए, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि सामान दिए और वह व्यक्ति ने अपना भोजन बनाने के लिए नदी पर चला गया और वहाँ पर जाकर अपना भोजन बनाने लगा। जब उस व्यक्ति ने अपना भोजन को तैयार कर लिया, तब वह पुकारने लगा, भगवान आओ, भोजन तैयार हो गया। तब भगवान जी ने आए और भोजन करके चले गए। 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आया, तब उस व्यक्ति ने फिर राजा से कहने लगा कि महाराज, आप मुझे इस बार दुगना राशन दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तब राजा ने उस व्यक्ति से उसके भूखा रहने का कारण पूछे। तब उस व्यक्ति ने बताया कि महाराज, हमारे साथ खाना भगवान जी भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए इतना दाल चावल आदि राशन से पूरा नहीं होता। इस बात को सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और राजा ने बोले कि ये बात को मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। फिर उस व्यक्ति ने राजा की बात को सुनकर बोला कि महाराज, यदि विश्वास आपको नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख ले। तब राजा ने उस व्यक्ति की बात को मान लिए और उस व्यक्ति के साथ गए और राजा ने वहाँ जाकर एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए और उस व्यक्ति ने भोजन को बनाया तथा भगवान को पुकारने लगा कि भगवान आइए, भोजन तैयार हो गया। परंतु भगवान उस दिन नहीं आए और अंत में उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान जी,
यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में डूबकर अपना प्राण को त्याग दूंगा। इतना बात कहने पर फिर भी भगवान नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने अपना प्राण को त्याग करने के उद्देश्य से नदी के तरफ बढ़ने लगा। तब तक भगवान ने आकर उसे प्राण त्यागने से रोक लिए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर भोजन किए और भोजन को करके वे भगवान अपना विमान में उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ लेकर अपने धाम चले गए। यह देखकर राजा ने सोचे कि व्रत उपवास करने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि अपना मन शुद्ध न हो। उस व्यक्ति से राजा को ये ज्ञान मिला और वह मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस व्यक्ति का उद्धार किए वैसे ही आप कथा सुनने वाले और कथा कहने वाले को आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्रभु। इस प्रकार देवउठनी एकादशी का कथा पूर्ण हुई। देवउठनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करनी चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए और घर की साफ सफाई के बाद घर की आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु जी का चित्र भी बनाना चाहिए। रात के समय घर में पूरी रात दीपक को जलाना चाहिए और समस्त देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए और अंत में देवउठनी एकादशी की कथा सुनकर भगवान श्री हरि की आरती करना चाहिए और प्रसाद को वितरण करना चाहिए। ये है देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।